वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले क्लासीफाई हमें क्यों करना है। आप अलग अलग सोर्सेज से देखोगे तो कोई बोलेगा कि 3 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, कोई बोलेगा 6 मिलियन से ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, है ना। कोई बोलेगा उससे भी ज़्यादा, मैं बोलता हूँ करोड़ों। लेकिन जो मॉलिक्यूल बनते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है कहाँ पर, CAS, जिसको हम बोलते हैं केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस। तो ये CAS नंबर हर एक मॉलिक्यूल को दिया जाता है। जैसे हमारा आधार कार्ड नंबर होता है वैसे मॉलिक्यूल का CS नंबर होता है। तो ये CS नंबर जितने मॉलिक्यूल्स को दिया गया है वो बताता है कि मोर देन 18 मिलियन कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आज की डेट में अगर आप गूगल से पूछोगे तो गूगल बोलेगा 20 मिलियन कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, है ना। हमारा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको क्लासिफाई करना जरूरी है। और एक चीज, इतने एग्जिस्ट करते हैं और भी कंपाउंड्स बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, जैसे कि मान लो मैंने रिसर्च किया, मैंने PhD किया, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो वो लेबोरेटरी में नए नए मॉलिक्यूल्स बनाते रहते हैं। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्लासिफाई करना जरूरी है। हो गया क्लियर। चलो, तो हम दो तरह से क्लासिफाई करेंगे, एक बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और दूसरा बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है ये बाद में समझेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन समझ दे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। चलो फटाफट, मान लो आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उनको हम क्लासिफाई कैसे करेंगे। दो तरह के कंपाउंड बोलूंगा मैं, पहले हम 4 लिख लेते हैं, फिर 1 बाय 1 यहां पर समझेंगे। चलो ये पार्ट समझने के लिए अधूरा छोड़ देता हूं। तो पहले कंपाउंड या तो साइक्लिक होगा या एसाइक्लिक। साइक्लिक मतलब वहां पर रिंग बन रहा है, साइकिल बन रहा है। तो एक हो गया साइक्लिक, और केमिस्ट्री में हम आगे ए लगाते हैं मतलब उससे उल्टा। जैसे कि हम आगे जाके यूज करेंगे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। तो ये साइक्लिक और दूसरा है एसाइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या है, वो चेन है लेकिन क्लोज्ड चेन कंपाउंड है, क्लोज चेन कंपाउंड, शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं। ये एसाइक्लिक है तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे, ओपन चेन कंपाउंड। क्लियर हो गया। चलो फिर से, ये साइक्लिक, क्लोज चेन, और इसको रिंग कंपाउंड भी बोलते हैं क्योंकि ये एक रिंग बनाता है। अब साइक्लिक है कंपाउंड तो फिर से उसको क्लासिफाई करते हैं हम दो तरह से। पहला, या तो वो एरोमेटिक है। क्या है वो, एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या है, उसके लिए कंडीशन होती है, वो बाद में समझेंगे। दूसरा होता है एलिफेटिक। एलिफेटिक तो नॉर्मली हम वर्ड यूज करते हैं एरोमेटिक और एलिफेटिक, लेकिन एलिफेटिक है और साइक्लिक है। तो एलिफेटिक प्लस साइक्लिक मैं लिख दूंगा एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक। फर्दर एलिसाइक्लिक को हम दो तरह से लिखते हैं, वो होता है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। और यहां पर होता है दूसरा हीट्रोसाइक्लिक। हीट्रोसाइक्लिक लिख लो अभी, 1 बाय 1 बाद में समझेंगे। और यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं, ये एरोमेटिक है तो ये एरोमेटिक तो नहीं होगा, तो ये जो हीट्रोसाइक्लिक है ये है नॉन एरोमेटिक। अब एरोमेटिक कंपाउंड है तो उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है बेंजीनॉइड,
बेंजेनॉइड। दूसरा है नॉन बेंजेनॉइड। और तीसरा है हेट्रोसाइक्लिक। अब ये भी हेट्रोसाइक्लिक, ये भी हेट्रोसाइक्लिक। ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है, मैंने लिख दिया नॉन एरोमेटिक। अब बेंजेनॉइड है, उसमें हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसा। ये देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ना, 6 कॉर्नर हो गए, मतलब 6 कार्बन है। और एक चीज यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, फिर अल्टरनेट डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर अल्टरनेट तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनेंगे। ऐसा जो मॉलिक्यूल है इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलेंगे हम? बेंजीन। नोट डाउन कर लो, बेंजीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही फेमस मॉलिक्यूल है ये। फिर से एक बार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन बहुत ही फेमस मॉलिक्यूल है। जैसे अमेरिका में, यूएसए में प्रेसिडेंट फेमस होता है, हम इंडियंस को अमेरिका में क्या हो रहा है ये मालूम नहीं होता है, लेकिन वहां का प्रेसिडेंट कौन है वो मालूम होता है ना। उसी तरह हर कोई जो केमिस्ट्री पढ़ के जाता है उनको केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ याद होना हो, लेकिन ये बेंजीन याद रह जाता है। तो ये बड़ा ही फेमस मॉलिक्यूल है। अब बेंजेनॉइड किसको बोलेंगे? जिसमें मिनिमम ऐसा एक मॉलिक्यूल दिख रहा हो, तो ये बेंजीन है। अब दूसरा, मान लो ऐसा कुछ है, इसके ऊपर मैंने NH2 लगा दिया। धीरे धीरे सब कुछ ये पढ़ने वाले हम 2 साल में। तो आज यहां पर सिर्फ इसका क्या है? ट्रेलर। इसको बोलेंगे एनिलीन। मान लो 2 बेंजीन एक दूसरे से फ्यूज्ड है ऐसे, तो इसको बोलता है नैप्थेलीन। क्या बोलते हैं इसको? नैप्थेलीन। ये नैप्थेलीन आप लोगों ने देखा होगा कहां पर? अपने घरों में। जैसे वॉश बेसिन में वो आपको व्हाइट कलर्स के बॉल दिखते हैं जिसमें से स्मेल भी आती है ना, वो यही है नैप्थेलीन। तो 2 बेंजीन फ्यूज्ड है, इसको बोलेंगे नैप्थेलीन। मतलब ऐसा बेंजीन स्ट्रक्चर होना चाहिए 6 कार्बन वाला, जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो। उन सभी को हम इंक्लूड करेंगे बेंजेनॉइड में। अब नॉन बेंजेनॉइड, हेट्रोसाइक्लिक, यहां पर क्या इंक्लूड करेंगे? एरोमेटिक, वो भी समझना है, एलिसाइक्लिक, वो भी समझना है। चलो यहां से शुरू करते हैं, ए साइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड से। तो यहां पर मैं हेडिंग लगा देता हूं फर्स्ट, ए साइक्लिक। और दूसरा क्या बोला हमने उसे? ओपन चेन। तो हमारी एनसीईआरटी की बुक में ऐसा सेंटेंस लिखा है, दे आर ऑल्सो नॉन एज, they are also known as aliphatic compounds। तो इसको एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कंपाउंड को नॉर्मली हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, एरोमेटिक और एलिफेटिक। जितने भी कंपाउंड्स एरोमेटिक नहीं है उन सबको हम एलिफेटिक बोल सकते हैं। फिर से एक बार, जितने भी कंपाउंड्स एरोमेटिक नहीं है उन सबको हम एलिफेटिक बोल सकते हैं। क्लियर? तो चलो ये हो गया ओपन चेन या फिर एसाइक्लिक, जिसको हम एलिफेटिक भी बोलते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैं कुछ नाम लिखूंगा, आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर भी आपको लिखना है। चलो पहला, मान लो मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूं CH3 CH3। ये तो सिंपल है। क्या नाम है इसका? 2 कार्बन ईथ और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड N। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं इथेन। अब मान लो 4 कार्बन है ऐसे, CH3 CH2 CH2 CH3। 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो लिख दूंगा मैं ब्यूटेन। तो यहां पर ओपन चेन है, मतलब ऐसे ही चेन लंबी हो सकती है, वहां पर ब्रांचिंग भी हो सकता है। जैसे कि मान लो ये हो गया CH3, ये कार्बन
और ये कार्बन, यहाँ पर मैंने लगा दिया CH3। कार्बन का वैलेंसी होता है 4, तो यहाँ पर मैं एक हाइड्रोजन लगा दूं। अभी ये देखो हमारा चेन है, या तो फिर ये चेन है ना, चलो इसको चेन बोल देते। तो ये पहला वाला है, ये लास्ट वाला, तो लास्ट में से सेकेंड लास्ट ये कार्बन हो गया। सेकेंड लास्ट के ऊपर अगर मिथाइल ग्रुप है, फिर से एक बार, सेकेंड लास्ट के ऊपर मिथाइल ग्रुप है और ये कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप से अटैच है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, तब हम वर्ड यूज करते हैं आइसो। तो मैंने लगा दिया आइसो। अब ये कॉमन नोमेनक्लेचर है। कितने कार्बन है यहाँ पर? 4, तो इसका नाम बनेगा आइसो ब्यूटेन। क्लियर? तो ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का लिस्ट में यहाँ पर लिख सकता हूं, लेकिन हम कुछ ही कंपाउंड्स लिखेंगे। इसमें फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अभी फंक्शनल ग्रुप क्या है ये तो हमने डिस्कस भी नहीं किया, लेकिन चलो फिर भी आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में डिस्कस कर चुके हैं। चलो ये मैं लिख देता हूं CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, एक यहाँ कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ और 2 बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन के साथ बना दिया। तो ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन। अब कॉमन नोमेनक्लेचर में एक और रूल है कि 2 कार्बन होंगे तो हम वर्ड यूज करेंगे एसिड। क्या यूज करेंगे? ACET, एसिड, है ना। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? CHO, एल्डिहाइड, तो इसका नाम बनेगा एसिड एल्डिहाइड या फिर एसिड एल्डिहाइड। ये रूल्स हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, बस यहां पर सिर्फ क्या है ये, हाँ ट्रेलर है। चलो मान लो ऐसा है CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम मैंने आपको बताया था, कितने कार्बन है? 2। तो कॉमन नेम में मैं क्या लिख सकता हूं? ACET। अब जब इसका कॉमन नोमेनक्लेचर होता है तो इसके लास्ट में जब C डबल OH है तो कॉमन में एक एसिड लगाते हैं हम। आप बोलोगे कि हमने तो ओइक एसिड भी पढ़ा है, लेकिन वो आयुर्वेद में कॉमन में एक ही लगता है, एसिडिक एसिड, एसिड एल्डिहाइड। हो गया? हाँ, और एक चीज याद कीजिए, मैंने फर्स्ट लेक्चर में जब हिस्ट्री बताई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तब वहां पर हमने डिस्कस किया था फ्रेडरिच वॉलर, जिसने बनाया था यूरिया। फिर कोल्बे ने ये कंपाउंड बनाया था एसिडिक एसिड, और उसके बाद बर्थलोट ने क्या बनाया था? मीथेन। वेरी गुड। तो इन सारे कंपाउंड्स को हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। एसाइक्लिक बोल सकते हैं, या फिर ओपन चेन बोल सकते हैं, या फिर एलिफेटिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप जितने भी एग्जांपल्स लिखना चाहो लिख सकते हो। क्लियर? चलो अब सेकेंड लेफ्ट साइड में आ जाता है साइक्लिक। चलो मॉलिक्यूल साइक्लिक है तो या तो वो क्लोज चेन है या फिर रिंग है। तो साइक्लिक मॉलिक्यूल हम किसको बोलेंगे? पहले साइक्लिक मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे? तो देखो ये पहली बात, ये कार्बन और ये कार्बन, जहां पर 2 ही कार्बन है साइकिल कभी नहीं बन सकता। साइकिल बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए? मिनिमम 3। कार्बन का वैलेंसी 4, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। तो ऐसे जितने भी कंपाउंड्स है, यहाँ तो सिर्फ 3 ही एटम लिए मैंने, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, इससे भी ज्यादा, है ना। तो इन सभी को हम इंक्लूड कहां पर करेंगे? यहाँ पर साइक्लिक में। अब देखो ये पूरा एंड इसका कोई है नहीं। अगर ऐसा होता 3 कार्बन, यहाँ CH3, यहाँ CH3, तो इसको मैं क्या बोल देता? ओपन चेन। अब इसका पहला और इसका लास्ट वाला जुड़ गया। जरूरी नहीं है कि पहला और लास्ट वाला ही जुड़े, कोई भी जुड़ जाए और साइकिल बना रहता है, तो उसको हम बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड, या फिर क्लोज चेन कंपाउंड, या फिर रिंग कंपाउंड। क्लियर है? तो ये रिंग हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बॉन्ड लाइन में। तो जितने भी कार्बन है वहां पर हम ऐसे एंगल बना देंगे। ये हो गया लाइन जंक्शन, है ना। और अब यहां पर मैंने कुछ नहीं लिखा, तो कार्बन समझना है। कार्बन की वैलेंसी जितनी बाकी रहती है उतने हाइड्रोजन समझने हैं। तो ये 2 बॉन्ड बना रहा है, 1 और 2, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? वर्ड क्या लिखेंगे?
प्रोप। तो इसके लिए मैं लिखूंगा प्रोप। तो रूट वर्ड या फिर वर्ड रूट उसके बाद में जो भी हम लिखते हैं उसको बोलते हैं सफिक्स, लेकिन उसके पहले जिसको लिखते हैं उसको बोलते हैं प्रेफिक्स। तो यहां पर ये रूट वर्ड से पहले प्रेफिक्स यूज होता है साइक्लो, जब कंपाउंड साइक्लिक है। तो इसका नाम बन गया साइक्लोप्रोप। कार्बन कार्बन बॉन्ड सभी सिंगल बॉन्ड है, तो मैं नाम क्या लिखूंगा, एन। तो इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही मान लो 4 कार्बन है, चलो बॉन्ड लाइन ही बना देता हूं, 1 2 3 4 सभी जगह पर CH2 है, साइक्लिक है, साइक्लो। फिर 4 कार्बन ब्यूट, फिर एन। चलो ऐसे ही कितने कार्बन है, 6, आगे लगा दो साइक्लो। 6 के लिए रूट वर्ड हेक्स, कार्बन कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड, क्या लिखूंगा मैं, एन। तो ये साइक्लोहेक्सेन है। अब यहां पर कंफ्यूज मत होना, अभी आप 11th में हो, आप उसको साइक्लोहेक्सेन को और इस बेंजीन को सेम समझोगे, लेकिन यहां पर 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट है अंदर, है ना। तो ये बेंजीन है, बहुत ही फेमस मॉलिक्यूल, जबकि वो साइक्लोहेक्सेन है। चलो यहां पर साइक्लोहेक्सेन की जगह पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 1 डबल बॉन्ड हो सकता है, इवन 2 डबल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड नहीं होंगे, वो अब डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो पहले साइक्लिक है, यहां पर लगा दिया मैंने ए साइक्लिक और एरोमेटिक। चलो ये सभी ए साइक्लिक है या एरोमेटिक आप तो नहीं बता पाओगे, है ना। तो पहले एरोमेटिक किसको बोलेंगे, तो कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर एरोमेटिसिटी की कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसको बोलेंगे एरोमेटिक। उसकी 4 कंडीशन है, मैं यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं। कंडीशन नंबर 1, मॉलिक्यूल पहले क्या होना चाहिए, साइक्लिक। तो ये सभी भी साइक्लिक है, ये भी एरोमेटिक हो सकता है। दूसरा, मॉलिक्यूल होना चाहिए प्लेनर, क्या होना चाहिए, प्लेनर। तो ये सारे मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है, ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा, है ना, हाइड्रोकार्बन में। चलो तीसरा जो कंडीशन है वो है साइकिल में जितने भी एटम है, यहां पर देखो साइकिल में एटम है, ये सारे एटम साइकिल में, तो हाइब्रिडाइजेशन उनका क्या होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, आइदर sp2 और sp। तो हाइब्रिडाइजेशन आप डायरेक्ट पता कर सकते हो, देखो यहां पर 2 हाइड्रोजन होंगे, ये कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, मतलब 4 मिला, 4 है तो एक S होगा और 3 P, मतलब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन सभी का sp3 है, तो ये एरोमेटिक नहीं है ना। और फोर्थ वन, इट मस्ट फॉलो यूकेल्स रूल। यूकेल्स रूल, यूकेल्स रूल क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन समझ लेते हैं। 4n+2 में n इज इक्वल टू कुछ भी हो, 0 1 2 3, है ना। चलो यहां पर मैं अगर 0 लगा दूं तो क्या बनेगा, 0 × 4 0 + 2, मतलब यहां पर बनेगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पर लिख देता हूं 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं 1 लिख दूं तो 1 × 4 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इतना ही डिस्कस करना है हमें, 2 और 6, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, हर एक चीज ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो लोकलाइज्ड या फिर डी लोकलाइज्ड वर्ड यूज करते हैं, डी लोकलाइज्ड होने चाहिए, मतलब एक ही जगह पे लोक होने नहीं चाहिए, वो घूमते रहने चाहिए। सारा का सारा आपको पढ़ना है हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखो, ये मॉलिक्यूल है, ये पहला साइक्लिक है, ये प्लेनर भी होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन 3 ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो सभी में हाइड्रोजन है ना, समझ लो अभी। तो ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और हक्केल्स रूल, मतलब यहाँ n = 1 लगा दो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे, पाई बॉन्ड कितने यहाँ पर, ये
एक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने, 2, ये भी पाई बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी पाई बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये अल्टरनेट है तो इसको हम बोलेंगे डीलोकलाइज्ड, वहां पर रेजोनेंस होता है, वो भी बाद में समझेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स है उसको हम बोलेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे एरोमेटिक। तो ये बेंजीन है, एनिलीन है, नेप्थेलिन, ये बेंजेनॉइड है जहां पर बेंजीन प्रेजेंट है। वैसे ही ये एलिसाइक्लिक हम डिस्कस कर रहे थे, तो एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है, एलिसाइक्लिक, पहले एलिसाइक्लिक का मतलब है एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड। मैंने आपको बताया था अभी कि कोई भी कंपाउंड को हम एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक बोल सकते हैं। जो इस कंडीशन को फॉलो करता है एरोमेटिक है, इसको फॉलो नहीं करता उसको हम एलिफेटिक बोल सकते हैं, है ना। तो इसको भी एलिफेटिक बोल दिया मैंने, ये साइक्लिक है, साइक्लिक में भी एलिफेटिक बोल दिया तो एलिसाइक्लिक। अब ये साइकिल जो है, साइकिल में सभी एटम कार्बन है। इफ ऑल द एटम्स इन साइकिल आर कार्बन, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो होंगे ही, सेम एटम है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे, सेम के लिए हम यूज करते हैं होमो। क्या यूज करते हैं, होमो। तो साइकिल में सभी सेम एटम है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे होमोसाइक्लिक, या फिर सभी कार्बन एटम है इसके लिए हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे कार्बोसाइक्लिक। चलो तो ये होमोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। अब इसका नाम देना है, चलो इसको नाम देना है, कितने कार्बन है टोटल, 6। क्या लिखूंगा मैं, हेक्स, लेकिन साइकिल में है तो आगे लगा दो साइक्लो। अब एक डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, इन, तो इसका नाम बन जाएगा साइक्लोहेक्स इन। क्लियर। तो आपको एलिसाइक्लिक पता चल गया है, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। अगर सेम साइकिल है, साइकिल में कार्बन की जगह पर कोई हीट्रो एटम है, दैट मींस अदर देन कार्बन, वो हो सकता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, तो हीट्रो एटम आ गया मतलब हम उसको बोलेंगे हीट्रोसाइक्लिक। क्लियर। जैसे कि हीट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे कि मान लो ऐसा, बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हमारी बुक में यही दिया है तो एक ही लिखेंगे हम ये। अब ये हीट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक में जो है उसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर आता है, ध्यान से देखो क्या है, 1 2 3 4 5। अगर कुछ ऐसा है, इसमें सभी कार्बन है साइकिल में, तो इसको मैं बोलूंगा कार्बोसाइक्लिक। यहां पर कार्बन की जगह पर ऑक्सीजन लगा दिया तो ये बन गया हीट्रोसाइक्लिक। अब यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन ये दो और ये दो, टोटल 6 बाई इलेक्ट्रॉन यहां पर भी बनता है तो ये एरोमेटिक है। तो इस हीट्रोसाइक्लिक को मैं यहां इंक्लूड करूंगा एरोमेटिक में। तो ये मेरा है, इसको बोलते हैं फ्यूरान। क्या बोलते हैं, फ्यूरान। अब ध्यान से देखो आप, फ्यूरान में यहां सभी जगह पर क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन है ना, जबकि यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है। देखो यहां, वहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड नहीं है मतलब यहां पर 3 ही वैलेंसी हो गई अभी तो चौथी वैलेंसी हर एक की जो है वहां पर हाइड्रोजन लगा दो। ये अब ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, दोनों ही चीजें सेम है। क्लियर। यहां पर 4 हाइड्रोजन ज्यादा है तो मैं पहले फ्यूरान लिखूंगा और उसके आगे लगा दूंगा 4 हाइड्रोजन। 4 को क्या बोलते हैं हम यहां पर, टेट्रा और हाइड्रो, टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान। क्या बोलेंगे इसको, टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान, जिसको शॉर्ट में हम आगे जाके लिखेंगे THF, आगे जाके हम लिखेंगे THF। चलो तो आपको क्लियर हो गया, साइक्लिक मतलब साइकिल बन रहा है, वो साइकिल में सभी सेम एटम है या फिर सिर्फ कार्बन एटम है तो होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक। तो ये होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक, ये
यहाँ पर मैं वो सारे एग्जांपल्स इंक्लूड कर सकता हूँ, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सीन, फिर आता है हीट्रोसाइक्लिक। अगर एक भी कार्बन की जगह पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर जैसे हीट्रो एटम आ जाता है, हीट्रो एटम यहाँ पर लिख दो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये कुछ भी आ जाता है तो उसको हम हीट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। लेकिन वो नॉन एरोमेटिक है तो ये चार कंडीशन को फॉलो नहीं करना चाहिए। देखो अभी मान लो कोई ऐसा लिखना चाहता है 6 मेंबर, यहां पर एक ऑक्सीजन लगा दो तो ये भी हीट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक है। कोई बोलेगा यहां पर मैं डबल बॉन्ड लगा दो। कोई बोलेगा यहां पर मैं 4 मेंबर बनाना चाहता हूं, बन सकता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, है ना। फिर एरोमेटिक में आ गए बेंजेनोइड, किसको बोलेंगे, जहां पर बेंजीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप है। नेप्थलीन, 2 बेंजीन फ्यूज्ड है। अब नॉन बेंजेनोइड किसको बोलेंगे, नॉन बेंजेनोइड तो जहां पर बेंजीन नहीं है, मतलब 6 कार्बन वाला ये सिस्टम नहीं है, इसके अलावा कुछ है फिर भी ये 4 क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, उन सभी को मैं बोलूंगा नॉन बेंजेनोइड। क्लियर। चलो तो यहाँ पर जो हमारी बुक में एग्जांपल है वो एक ही यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ नॉन बेंजोइड में। हमारी बुक में ये एग्जांपल लिखा है, यहाँ पर पहले 7 कार्बन बनाओ, 7 कार्बन बन गए। चलो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, फिर अल्टरनेट डबल बॉन्ड, फिर अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ध्यान से देखो सभी कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है। ये कार्बन मतलब यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है तो ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड सभी कार्बन बना रहे, मतलब सभी का हाइब्रिडेशन हो गया sp2। फिर अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है, फिर ये रेजोनेंस होता है जिसको हम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो आगे जाकर डिस्कस करनी है, लेकिन ऐसा जो कंपाउंड है इसको बोलेंगे हम नॉन बेंजीनोइड, क्योंकि इसमें बेंजीन नहीं है। और इसको बोलते हैं ट्रोपोन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच तो कीटोन आता है, कीटोन के पीछे हम लगाते हैं ऑन, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा ऑन, ट्रोपोन, तो ये ट्रोपोन है। अब यहां पर मैंने लगा दिया फ्यूरान, ऐसे ही मैं यहां पर लगा सकता हूं नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की जगह पर अगर मैं लगा दूं सल्फर, है ना, तो इसको बोलते हैं पाइरोल। अगर सल्फर आ गया तो इसको बोलते हैं थायोफीन। अगर 6 मेंबर सिस्टम है, इसमें एक नाइट्रोजन है, ये बेंजीन में एक कार्बन की जगह पर नाइट्रोजन है और अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड है। सेम ये बेंजीन ही है, लेकिन बेंजीन का एक कार्बन मैंने हटा दिया और वहां पर लगा दिया नाइट्रोजन, तो जो बना उसको हम बोलेंगे पिरिडीन। क्लियर हो गया। तो ये जो सारे मॉलिक्यूल्स है ये हम बच्चों को बीएससी में पढ़ाते हैं डिटेल में, आप लोगों को डिटेल में पढ़ना नहीं है, बस नाम याद रखो कि ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहां पर कोई डाउट है, नहीं होगा। एसाइक्लिक मतलब वहां पर साइकिल नहीं है, साइक्लिक मतलब वो साइक्लिक है तो फिर से 2 तरह के साइक्लिक हो सकता है, एरोमेटिक और एलिफेटिक या फिर एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक 4 कंडीशन को फॉलो करता है। एरोमेटिक में अगर बेंजीन वाले कंपाउंड है जो ये 4 क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो उसको बोलेंगे बेंजेनोइड, बेंजीन, एनिलीन, नैप्थलीन। फिर नॉन बेंजेनोइड मतलब बेंजीन नहीं है फिर भी ये 4 क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, तो वहां पर हमने एग्जांपल ले लिया ट्रोपोन। फिर हीट्रोसाइक्लिक, बेंजीन नहीं है, साइक्लिक है, साइकिल में मिनिमम एक हीट्रोएटम होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते, मिनिमम एक हीट्रोएटम है, वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर हो सकता है, और उसमें ये चारों क्राइटेरिया फॉलो होते हैं तो उसको हम बोलेंगे क्या, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये फ्यूरान, पाइरोल, थायोफीन, पिरिडीन ये सभी कंपाउंड एरोमेटिक है, वो एरोमेटिसिटी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर एलिसाइक्लिक मतलब क्या है, एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड। एलिफेटिक साइक्लिक मतलब वो
एरोमेटिक नहीं है, तो ये 4 क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा है। हो सकता है 3 फॉलो करे, हो सकता है 2 फॉलो करे, 1 फॉलो करे, तो 1 तो फॉलो करेगा ही क्योंकि वो साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है ना। चलो ये होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक, साइकिल सिर्फ कार्बन से बना है या फिर सेम एटम से बना है। सेम एटम मतलब कार्बन होगा तो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक मतलब यहां पर एक कार्बन की जगह पर हेटेरो एटम होगा मिनिमम, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर हो सकता है, लेकिन वो ये सभी क्राइटेरिया फॉलो नहीं करेगा। क्लियर? तो ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया। चलो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। तो पहले समझते हैं फंक्शनल ग्रुप किसको बोलेंगे। फंक्शनल ग्रुप किसको बोलेंगे? बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आपने देखे होंगे प्रीवियस स्टैंडर्ड में, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, अल्कोहल, देखे ये। हाँ, तो सेकेंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप किसको बोलेंगे। चलो मैं बोल रहा हूं, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, मतलब वो एक ही एटम हो सकता है या एक से ज्यादा एटम हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप्स। तो यहां पर हम फंक्शनल ग्रुप की पहले डेफिनेशन लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप किसको बोलेंगे? एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स attached to कार्बन चेन। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो कार्बन चेन के साथ अटैच होगा। एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू कार्बन चेन which is responsible for characteristic chemical properties in ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिख देते चलो। तो इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है? फिर से एक बार, एटम, वो एक ही एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स, एक से ज्यादा एटम होंगे। किसके साथ अटैच होंगे? कार्बन चेन के साथ। वो अटैच होते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, मतलब केमिकल रिएक्शन के लिए। तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स है। वो फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेशन यहां पर हम लिखने वाले हैं। मैं आपको एक ऑर्डर में लिखूंगा, उसी ऑर्डर में आपको याद भी रखना है और आगे जाके काम आएंगे नोमेनक्लेचर में। तो देखो पहली चीज हमने कार्बन चेन के साथ अटैच बोला, तो मैं यहां पर कार्बन लिख देता हूं। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी भूलनी नहीं है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। आगे जाके मैं कहीं पर भी कार्बन ऐसे लिख देता हूं, तो बाकी जितनी वैलेंसी रहती है वहां पर आपको हाइड्रोजन समझना है। पहला, अगर ये कार्बन है, देखो कितने एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं। एटम्स कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में? कोई बताएगा मुझे? मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सारे एटम होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन तो होंगे ही, इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, ये सारे एटम होते हैं। तो इन एटम में से ही फंक्शनल ग्रुप बनेंगे। देखो ये कार्बन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल ही आसान है। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। फिर मान लो यहां पर मैं लगा दूं कार्बन की जगह पर सल्फर। सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, तो मैंने यहां पर 6 बॉन्ड बना दिया। चेंज क्या किया मैंने?
यहाँ पर OH एज इट इज, यहाँ पर भी OH एज इट इज। यहाँ पर सल्फर, ऊपर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से एक ही था, यहाँ पर 2 लगा दिया, तो ये भी एसिड है। इसको क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड। ये सल्फोनिक एसिड है। अब मुझे बनाना है एसिड एनाइड्राइड। क्या बनाऊंगा मैं? एसिड एनाइड्राइड। चलो, जैसे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख रहा हूँ। ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर उल्टा लिख देता हूँ मैं। ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O और H। मान लो ये दोनों मॉलिक्यूल में से, यहाँ से मैं OH निकाल दूं, यहाँ से H निकाल दूं, तो क्या निकला? H2O। अब बचा क्या? देखो, ये CH3, फिर ये कार्बन, उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा इस ऑक्सीजन के साथ। इसके बाद जो भी है मैं ऐसे लिख देता हूं। तो ये जो बना, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, जिसको बोलते हैं, पानी निकल गया एसिड में से, पानी निकल गया, तो इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। तो ये होगा एसिड एनहाइड्राइड। कैसे लिखेंगे हम इसको, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? यहां पर एक कार्बन होगा, चलो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो ये एसिड एनहाइड्राइड हो गया। फिर ये एसिड है, एसिड COOH, इस हाइड्रोजन की जगह पर मैं अल्काइल ग्रुप लगा दूं, तो ऐसे यहां पर एक कार्बन अटैच है, चलो, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर O, ये H की जगह पर मैं लिख देता हूं R। ये R क्या है? R इज इक्वल टू अल्काइल ग्रुप। आप सोचो कि ये क्या है, तो ये अल्क वर्ड याद रखना है आपको। क्या ये याद रखना है? अल्क। मैं यूज करूंगा अल्क एन, अल्क इन, अल्क आयन, अल्क आयल, तो ये अल्क आयल है। तो देखो, अगर ऐसा है मेरे पास C, उसके साथ 4 हाइड्रोजन, तो मैं इसके लिए यूज करूंगा, मीथेन है, मिथ एन, मतलब ये है अल्केन। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो इसके साथ बचेंगे 3 हाइड्रोजन, माइनस हाइड्रोजन। तो ये जो बना, इसके लिए मैं आल्क और आयल यूज करूंगा। एक ही कार्बन है, तो रूट वर्ड यूज करेंगे मीथ, और लास्ट में आयल लगा दिए, तो ये बन गया मिथाइल। तो यहाँ पर अल्काइल है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी, तो C डबल बॉन्ड OR, ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। तो कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनाइड्राइड, एस्टर। बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, है ना? हमारी NCERT की बुक में ये सारी चीजें दी हुई नहीं है, कोई दिक्कत ना हो इसीलिए हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, अब नंबर 5, यही एसिड जो है, ये कार्बन, यहां पर C डबल बॉन्ड O, ये पूरे OH को मैं निकाल दूं, यहां पर मैं लगा देता हूं हैलोजन, तो ये बन गया COX। ये Cl हो सकता है, Br हो सकता है। मान लो Cl है, तो मैं बोलूंगा एसिड क्लोराइड या फिर एसिड हैलाइड। इन जनरल लिखा है तो एसिड हैलाइड, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। फिर अगर ये OH को मैं निकाल दूं नाइट्रोजन से, पूरे OH को निकाल दूं नाइट्रोजन से, ये NH2, तो ग्रुप बना C डबल बॉन्ड O NH2। इसको हम क्या बोलेंगे? एसिड अमाइड, या फिर डायरेक्ट लिख दो अमाइड। फिर एसिड, फिर एनाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर एसिड क्लोराइड और अमाइड। फिर यहां पर कार्बन है, उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन अटैच है, तो इसको बोलते हैं हम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स सेम। मान लो यहां पर कार्बन के साथ नाइट्रोजन है,
और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है। मैंने बताया था नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो वो लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है, और डोनेट करेगा तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, है ना। तो ये नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। नहीं समझ में आता है तो टेंशन मत लो, ये सारी चीजें आगे जाके भी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो नॉर्मली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, चौथा अगर ये लोन पेयर यहाँ पास में दे देता है तो चौथा बॉन्ड बनेगा और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। लेकिन ये एक्सेप्ट करना चाहिए, यहाँ पर ये कार्बन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, तो ये इसको बोलेंगे हम आइसोनाइट्राइल। फिर आता है हमारा एल्डिहाइड, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे हम एल्डिहाइड। फिर अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहाँ हाइड्रोजन की जगह पे कार्बन है, मतलब दोनों साइड में कार्बन है, तो इसको हम बोलेंगे कीटोन। और अगर कार्बन के साथ डायरेक्टली OH है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्कोहल, है ना। चलो ऐसे ही ये ऑक्सीजन की जगह पे मैं सल्फर लगा सकता हूं, तो अल्कोहल की जगह पे थायो अल्कोहल, चलो बना देता हूं वो भी। ये कार्बन सल्फर हाइड्रोजन, ये बनेगा थायो अल्कोहल। चलो और एक, ये ऑक्सीजन की जगह पे अगर मैं नाइट्रोजन लगा दूं तो ये कार्बन के साथ अटैच हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है, तो ये नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक कार्बन के साथ। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे अमाइंस, है ना। फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो सकता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारे फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन कर दिया, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब ये फंक्शनल ग्रुप जहां पर प्रेजेंट होते हैं वहां पर या तो फैमिलीज होंगे या फिर होमोलोगस सीरीज होंगे। क्या बोला मैंने, फैमिलीज और होमोलोगस सीरीज। फैमिलीज और होमोलोगस सीरीज। चलो फैमिली किसको बोलेंगे, जहां पर इनमें से कोई एक फंक्शनल ग्रुप कॉमन है, जैसे कि मान लो एक कार्बन वाला एसिड फिर 2 कार्बन वाला एसिड, है ना, ऐसे H C डबल बॉन्ड O H, फिर CH3 C डबल बॉन्ड O H, फिर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। तो ऐसे है, एसिड एक ही कार्बन, एसिड 2 कार्बन, एसिड 3 कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जो है वहां पर एसिड ग्रुप कॉमन रहेगा, हमारा एसिड ग्रुप कॉमन रहेगा, तो इसको हम एसिड फैमिली बोलते हैं। या फिर होमोलोगस सीरीज, तो यहां पर देखो सीरीज में एसिड फंक्शनल ग्रुप कॉमन रहता है, तो होमोलोगस सीरीज किसको बोलेंगे। चलो ये फंक्शनल ग्रुप लिख लिया आपने। और भी फंक्शनल ग्रुप है ना, जैसे कि ये कार्बन के साथ डायरेक्टली हैलोजन हो गया तो ये अल्काइल हैलाइड हो सकता है, कार्बन के साथ NO2 ग्रुप हो गया, ये NO2 नाइट्रो कंपाउंड हो सकता है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन और कार्बन हो सकता है, इसको हम ईथर बोलते हैं। चलो लिख देते हैं इसको, हेलो अल्केन, इसके लिए यूज करेंगे नाइट्रो, इसको बोलेंगे हम ईथर। बस आपको एक बार ध्यान से देखना है, इनमें से कई सारे फंक्शनल ग्रुप तो आपने डिस्कस कर ली है प्रीवियस ईयर में, और भी आगे जाके इससे ज्यादा डिस्कस करेंगे हम 2 साल में, है ना, 12th खत्म होने तक इनमें कुछ ग्रुप्स हम ऐड करेंगे। तो ये फैमिलीज जो होती है, फैमिलीज
जिनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है वो डिस्कस करते हैं। तो ये हमने एसिड का एग्जांपल लिया, वहां पर कोई भी ग्रुप ले सकते हो आप, एल्डिहाइड ले सकते हो, अल्कोहल ले सकते हो, है ना, कोई भी जो आपको मजा आता है। अब किस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं वो आपको पता चल गया, है ना। चलो, तो पहले होमोलोगस सीरीज में कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? पहला, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। फैमिली एक ही है, जैसे हमारे फैमिली में क्या होता है, सब नेम सेम रहता है ना। तो यहाँ पर फैमिली जो है उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, तो सफिक्स जो होगा या फिर प्रीफिक्स होगा वो कॉमन रहेगा। जैसे कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, तो इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड, तो सभी में हम लास्ट में लिखेंगे ओइक एसिड, सभी का लास्ट नेम सेम हो गया। दूसरा है, अब सीरीज में ये और ये कंपाउंड है, ये और ये कंपाउंड है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? देखो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है मुझे। नया वर्ड आया हमारे लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको बोलेंगे? तो ये मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम है? पहले तो इसमें कार्बन है, यस। इसमें हाइड्रोजन है, यस। इसमें और कोई एटम दिख रहा है? ऑक्सीजन। कितने कार्बन है? सिर्फ एक ही। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो इसे मैं लिख दूंगा CH2। फिर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन, या फिर कितने एटम है, उसको हम ऐसे लिखते हैं जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इससे आपको पता नहीं चलेगा कि किसके साथ क्या अटैच है, कनेक्टिविटी पता नहीं चलेगी, है ना। चलो, ये हो गया। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, इसका, इसमें कार्बन कितने? 2, C2। हाइड्रोजन कितने? 3 और 4। इसमें ऑक्सीजन कितने? 2। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, यहां पर एक ही कार्बन था, यहां पर एक कार्बन ज्यादा है। यहां पर 2 हाइड्रोजन था, यहां पर 4 हाइड्रोजन है, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। ऑक्सीजन दोनों में 2 ही है, तो इसमें डिफरेंस होगा CH2 यूनिट का। दे डिफर with each other by CH2 यूनिट। सक्सेसिव मेंबर को देखना है आपको, ये और ये, फिर ये और ये के, इन दोनों के बीच भी CH2 का ही डिफरेंस होगा। क्लियर? तो पहली चीज सेम फंक्शनल ग्रुप है। दूसरी चीज, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें डिफरेंस किसका रहेगा? CH2 यूनिट का। तीसरी चीज, हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा, तो दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो चलो, ये हमने एसिड का एग्जांपल लिया। मान लो मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा दिया, और यहां पर दूसरा कार्बन लगा दिया। चलो, यहां पर अभी 3 कार्बन, ध्यान से देखो, बिल्कुल ही आसान है। अब यहां इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? एक कार्बन, हाइड्रोजन 4, मैं लिख दूंगा CH4। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक कार्बन 2 कार्बन, मैं लिख दूंगा C2। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6, हाइड्रोजन है 6। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन 3, 1 2 3, हाइड्रोजन बताओ कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहां पर हाइड्रोजन हो गए 8। क्लियर? अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, यह हाइड्रोजन 4, यह 6, मतलब 2 हाइड्रोजन ज्यादा, एक कार्बन 2 कार्बन, मतलब CH2 का डिफरेंस। इन दोनों के बीच देखो,
2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन ज्यादा, या 2 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, सॉरी 6 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 2 का डिफरेंस, मतलब सक्सेसिव मेंबर के बीच 2 का डिफरेंस है। इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अगर होता तो सेम होता है ना, सभी हाइड्रोकार्बन है। CH2 का डिफरेंस है तो सेम फंक्शनल ग्रुप, CH2 यूनिट का डिफरेंस। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। तो ये कंपाउंड जो है इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CN H2N+2। चलो इसमें मान लो N की जगह पे मैं लिख देता हूं 1, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? CN मतलब C1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 × 1 मतलब 2 + 2 कितने हो गए? 4। तो ये 1 नॉर्मली हम लिखते नहीं है तो ऐसे लिख दूंगा CH4। अगर मान लो N की जगह पे मैं 2 लिख दूं तो क्या बनेगा? C2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 × 2 कितना हो गया? 4 + 2 तो CH6। वैसे ही यहाँ पर 3 लगा दो, N = 3 तो क्या बनेगा? C3 हाइड्रोजन, ये 2 × 3 6 + 2 कितना हो गया? 8। तो इसको हम एक जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। फिर ये सारे कंपाउंड कौन से? अल्केन। तो आपकी बुक में कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे बारी बारी, सभी में मैं आल्क लिख देता हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी है हम उसमें लिखेंगे आल्क। क्या लिखेंगे? आल्क, 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 आल्क। चलो अभी ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हम उसके बाद लिखेंगे N। अगर एक डबल बॉन्ड हो गया इन, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया आइन, है ना। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। फिर अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हम N लिखेंगे। लेकिन उसके बाद अगर मान लो इसमें ऐसे फंक्शनल ग्रुप है तो मैं क्या लिखूंगा? आल्क N प्लस ओइक एसिड। और एक रूल है, अगर ये AEIOU से स्टार्ट होता है तो इसको मैं निकाल दूंगा। तो क्या बनेगा? ये आल्क N ओइक एसिड, ये बन गया अल्केनिक एसिड। वैसे ही अगर अल्कोहल है तो हम क्या ऐड करेंगे? आल्क फिर N फिर ऑल, तो ये E निकाल दो, ये बन गया अल्केन और। ऐसे अल्डिहाइड है तो हम यहां पर यूज करते हैं आल, तो अल्केनाल, है ना। बहुत सारे फैमिलीज हैं जो कि हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन होमोलॉगस सीरीज में 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच CH2 का डिफरेंस होगा। होमोलॉगस सीरीज में मीन फंक्शनल ग्रुप सभी मेंबर में सेम रहेगा, उसको हम एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और होमोलॉगस सीरीज में मान लो इसमें CH2 कम है तो इसको हम लोअर होमोलॉग बोलेंगे। इससे CH2 इसमें एक ज्यादा है तो इसका हम हायर होमोलॉग बोलेंगे। लोअर होमोलॉग, हायर होमोलॉग। क्लियर? आई होप समझ में आ गया। थोड़ा वीडियो लंबा बना है लेकिन मैंने ट्राई किया कि आपको डिटेल में समझ में आए सारी चीजें। कोई डाउट है तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू।